जय सिया राम। आज हम लोग जानेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय चौथा। आप सभी भक्तगण श्रवण करें वैशाख मास महात्म्य चौथा अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, वैशाख महीने में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना और कांसे के पात्र में भोजन करना, चरपाई पर लेटना, घर में स्नान करना निषिद्ध कार्यों में आता है और निषिद्ध भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। 2 बार भोजन भी दिन में नहीं करना चाहिए और रात्रि में भोजन इन 8 कार्यों में निषिद्ध बताए गए हैं। इसीलिए इन सब का हो सके तो त्याग ही करना चाहिए। वैशाख मास में जो परास के पत्ते में व्रत करते हुए भोजन करता है वह पापों से विमुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को पाता है। वैशाख महीने में मध्याह्न के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना उत्तम व्रत कहलाता है। मध्याह्न काल में घर में आए हुए अतिथि को सुंदर आसन देकर पहले उनका चरण पखारें और बाद में उस जल का अपने मस्तक पर लगावें। इतना मात्र करने से तमाम तीर्थों का फल मिल जाता है और प्राणी समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। निसंदेह गंगा इत्यादि सब तीर्थों के समान ही फल मिलेगा उनके चरण रज को मस्तक पर लगाने से। यदि वैशाख महीने में परास के पत्ते पर भोजन ना करे तो वह व्यक्ति गदहे को योनि को प्राप्त करता है और बाद में खच्चर होता है। जिस मनुष्य का अंग देह और रोगहीन और स्वस्थ है वह यदि वैशाख महीने में घर में स्नान करता है तो वह चंडाल की योनि को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, वैशाख महीने में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर जो घर के बाहर किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता है वह कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। जो कोई वैशाख महीने में बिना स्नान किए अथवा बिना दान दिए रहता है वह अवश्य ही पिशाच होकर अघोर गति को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में लोभ के मारे अन्न और जल दान नहीं देता है उसके दुख को हानि तथा पाप की हानि कभी कमी नहीं होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु भगवान में तत्पर होकर वैशाख महीने में जो नदी में स्नान करता है वह तीनों जन्म के एकत्रित किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले समुद्र में जाने वाली नदी में स्नान करता है उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है उसके करोड़ों जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जाह्नवी, मृदगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा ये 7 देवी 7 गंगा कहलाती हैं। वैशाखी महीने में जो अपने खुदवाए हुए जलाशय में स्नान करता है उसके आजन्म के पाप हट जाते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीने आने पर जो बावली में स्नान करता है प्रातःकाल उसके महापातकों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। यदि घर के बाहर किसी तीर्थ में और गाय के खुर के समान गहरा भी जल हो तो यह निश्चय देने वाला है। उसमें गंगा इत्यादि सब नदियों का वास माना जाता है। इसीलिए थोड़ा भी जल हो बाहर में तो भी स्नान करना चाहिए। इस बात को जानने वाले सब तीर्थों के अधिक फल प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही श्रेष्ठ है और दही से घी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है और कार्तिक मास से श्रेष्ठ माघ महात्म्य श्रेष्ठ है और माघ से भी ज्यादा उत्तम वैशाख मास है। इस मास में किया हुआ धर्म और जड़ बीज के सदृश समान बढ़ता है। इसीलिए मनुष्य धनी हो, अति दरिद्र हो अथवा
पराधीन हो। जो कुछ वस्तु वह प्राप्त कर सके उसको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कंद मूल फल शाक और लवण गुड़ काट पत्ता जल मट्ठा ये पदार्थ दान देने से बढ़ते हैं। बिना दिए हुए ब्राह्मण आदि देवता भी कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। दान न देने वाला दरिद्र हो जाता है और दरिद्र होने से पाप करता है और पाप करने से उसे अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए वैशाख मास में यथाशक्ति अनुसार दान करना चाहिए। मनुष्य तो क्या ब्रह्मादि देवता भी बिना दिए कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। इस कारण से सदा सुखी रहने वाले को दान देना ही चाहिए। जिस प्रकार से सब गुणों से पूर्ण गृह आच्छादन के बिना शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार के सब महीनों में धर्म करने वाला यदि वैशाख मास में नहीं करता हो तो उसका सब करना वृथा हो जाता है। यानी सभी मास में दान करें और वैशाख मास में न करें तो सब वृथा हो जाता है। जिस प्रकार से सब गुण दया बिना वृथा हो जाते हैं, उसी प्रकार से वैशाख मास धर्म के बिना सब किया हुआ वृथा ही माना जाता है। इसी तरह से सब गुणों से पूर्ण शाक नमक के बिना स्वादहीन हो जाता है। उसी प्रकार से वैशाख मास में न किए हुए पुण्य भली भांति करने योग्य नहीं है और वे फल प्राप्त करने के हेतु भी नहीं होते हैं। जैसे सुंदर स्त्री को देख पड़ती है परंतु बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती है। कितना भी सुंदर स्त्री हो लेकिन बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती है। उसी प्रकार से मनुष्यों के पुण्य की अनेक क्रिया वैशाख महीने में न की जाने पर शोभा नहीं देती है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को वैशाख महीने के सब प्रकार के धर्म प्रयत्न पूर्वक करना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेष राशि में सूर्य रहने पर विष्णु भगवान के निमित्त कुछ भी प्रातः काल स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। वैशाख संपूर्ण फल को देने वाला महीना माना गया है, इसीलिए इसके देवता मधुसूदन भी बताए गए हैं। इसमें तीर्थ यात्रा तप यज्ञ दान तथा होम अधिक फल देने वाला माना जाता है और प्रार्थना मंत्र है कि हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में आता है तो मैं प्रातः काल स्नान करूँगा। हे माधव, मेरे संकल्प को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। और का मंत्र है, हे मधुसूदन, वैशाख मास में सूर्य की मेष राशि में जाने पर प्रातः काल स्नान करने के लिए मैं उद्धत हूँ और मैं तुझे अर्घ्य देता हूँ। इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। ओम नारायणाय नमः। हे मधुसूदन, मैं जैसे भी भाव से टूटी फूटी पूजा करूं, उसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजा करके इस महीने में विष्णु भगवान की दिव्य कथा भी सुननी चाहिए। मनुष्य करोड़ जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उसको संसार स्वर्ग तथा पाताल कहीं पर भी दुख नहीं होता है। यह बात धर्म के अनुसार बताया गया है कि कभी भी गर्भ में नहीं व्यक्ति गर्भ में नहीं आता है और उसको फिर से स्तनपान भी नहीं करना पड़ता है। जो वैशाख महीने में कांसे के पात्र में भोजन करता है तथा अच्छी कथा को नहीं सुनता है तो न स्नान ही करता है और न दान ही करता है, वह व्यक्ति नरक में यातनाओं को सहता है और 100 ब्राह्मण हत्या का पाप भी उसके ऊपर लग जाता है। उसका कोई समन नहीं होता है। परंतु वैशाख महीने में जिसने स्नान नहीं किया और उसका पाप नहीं हटता है, जो करता है सिर्फ उसी का पाप हट जाता है। जो प्राणी वैशाख माह के कोई भी नियम को नहीं पालन करता है एवं हरि नाम के अक्षर को श्रवण न करता है और न जपता है, वो मरे हुए के समान माना जाता है। नारद जी बोले, वैशाख महीना सब धर्म तप और दानों के कारण कैसे सब महीनों से अधिक श्रेष्ठ हुआ है। हे महाराज, वह मैं अब कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिए। कल्प के अंत में देवों के राजा
शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु भगवान विष्णु लोक समुदाय को अपने कोख में रख कर सोते थे। योग माया ने और तथा भूतियों से अनेक एकता को अपनाने वाले प्राप्त करने वाले भगवान एक क्षण के बाद वेदों के पाठ से जगाए गए। तब उस दयानिधि के ने अपने कोख में ठहरे हुए जीवों की रखी हुई प्राणियों एवं जीवों की धर्मों की रक्षा की और उनके कर्मों के फल दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना की। वैशाख माह में जो भी व्यक्ति भगवान मधुसूदन की पूजा नहीं करता है, भजन कीर्तन नहीं करता है और कोई फूल भी नहीं चढ़ाता है, तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाता है, तो वह शुक्र की जोनी को प्राप्त करता है। और जो वैशाख महीने में मधुसूदन भगवान की तुलसी पत्र से पूजा करता है और फूल चढ़ाता है, सार्वभौम राजा होकर करोड़ों जन्म तक ऐश्वर्य भोग कर बाद में करोड़ों कुल सहित विष्णु जी के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश जी के संवाद में वैशाख धर्म प्रशंसन नाम का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।